प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पॉलिनोमियल्स के टॉपिक के अंतर्गत पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स की चर्चा की थी, लीनियर पॉलिनोमियल्स की चर्चा की थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की चर्चा की थी और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की चर्चा की थी। आज हम इसको रिवाइज करते हुए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स की चर्चा करेंगे, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स एट गिवन पॉइंट की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, पॉलिनोमियल्स यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्या है? यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है। इट इज ए टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज ए टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is non-negative integers। प्रिय बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे लिख दें f ऑफ x लिखा है यहाँ पर 2x³ प्लस 5x प्लस 7। तो इसमें 2x³ को टर्म कहेंगे, 5x को हम क्या कहेंगे बच्चों? टर्म कहेंगे, और 7 को भी क्या कहेंगे? टर्म के नाम से हम जानेंगे। क्लियर? यस सर। यदि हम इसको ब्रेक करके इस तरह लिख दें 2x³ प्लस 5x प्लस 7x⁻0, यहाँ पर इसको अगर हम कह दें बच्चों टर्म 1, क्या बोले? टर्म 1, और ये टर्म T2 है, और ये बच्चों हमारा क्या है? टर्म T3 है। तो जितने भी टर्म हैं, सभी टर्म जो है दो पार्ट से बने हुए हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकंड पार्ट जो वेरिएबल पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैल्यू। क्लियर? समझ में आया? तो इसका जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट के जितने भी पावर हैं, सारे पावर क्या है बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी सारे पावर जो है बच्चों होल नंबर हैं। क्या है? होल नंबर। 0 1 0 1 3, ये सब क्या है बच्चों? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। इसलिए f ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस 5x प्लस 7 को हम क्या कहेंगे बच्चों? पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्लियर? तो पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is non-negative integers। ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है बच्चों? अब हम बच्चों रिवाइज करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो प्रिय बच्चों, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। चर की घात सदैव गैर ऋणात्मक होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पुनः रिपीट, the highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. The power of variable
इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है और चर की घात सदैव गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने यहां पर लिख दिया आपका 7x³ प्लस 8x² प्लस 9x प्लस 5। ठीक है बच्चों, इसको और ब्रेक करके हम इस तरह लिख देते हैं 7x³ प्लस 8x² प्लस 9x प्लस 5x0। क्लियर? यस सर। अब यहां पर देखिए इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, तो इन सभी टर्म में कौन सा वेरिएबल है जिसकी पावर सबसे मैक्सिमम है? 3। प्रिय बच्चों, इसमें हाईएस्ट पावर किस टर्म का है? 7x³ वाले टर्म का। 7x³ वाले टर्म के वेरिएबल पोर्शंस का हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, ग्रेटेस्ट पावर 3 है। मैक्सिमम पावर क्या है बच्चों? मैक्सिमम पावर यहां पर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। इसलिए इस पोलिनोमियल्स की डिग्री जो है 3 होगी। क्या होगी डिग्री बच्चों? 3। डिग्री जो है 3 होगी। डिग्री क्या होगी? 3। ठीक है, डिग्री के लिए पोलिनोमियल्स में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, ग्रेटेस्ट पावर को चेक किया जाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। कहने का आशय है द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। चर की घात सदैव गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है। क्लियर बच्चों? यस सर। अब हम बच्चों चर्चा करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स को। रिपीट करेंगे LINEAR लीनियर पॉलिनोमियल जिसे बच्चों हिंदी में रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहेंगे बच्चों जिसकी डिग्री जो है क्या हो? 1 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों ax प्लस b। यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a और b हमारा ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चूंकि इस लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है? 1 है। प्रिय बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? इसके जीरो भी कितने होंगे बच्चों? 1 होंगे। ठीक है, कल हमने निकाल करके बताया था इसके जीरोज कैसे निकलते हैं। इफ ax plus b equal to 0 then ax equal to minus b तो x equal to minus b by a।
तो माइनस बी बाई जो ए आया है यही हमारा क्या कहा जाएगा, जीरो। क्या कहा जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये एक्स अक्ष को ऐसे काटेगा, एक्स अक्ष को इस पॉइंट पर काटेगा। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों ए, और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाई ए कामा जीरो। क्या होगा, माइनस बी बाई ए कामा जीरो। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो प्रिय बच्चों, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज ax plus b where a does not equal to 0 and a and b is the real number. Since the degree of a linear polynomial is 1, so it has only one zero. Understood this topic? यस सर। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बंद कर दिया ना। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है, यानी डिग्री 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। प्रिय बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है f of x equal to ax square plus bx plus c। क्लियर? क्या होती है, ax square plus bx plus c where a does not equal to 0 and a b c। ये बच्चों, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर। क्या नंबर होते हैं, रियल नंबर। ये सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। क्लियर? यस सर। रियल नंबर हमारा जो है बच्चों फ्रैक्शनल भी हो सकता है, रियल नंबर जो है फ्रैक्शनल भी हो सकता है, रियल नंबर जो है रूट भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन होल नंबर हमेशा 0 से 0, a 1, 2, 3 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। वेरिएबल्स की जितने भी पावर होती है बच्चों, वो सारे पावर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, होल नंबर। चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 2 है। चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरो भी कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। और वो जीरोज कौन कौन से लेट किए जाते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्या लेट किए जाते हैं, अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ जीरोज अगर हम इसका निकालें, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है बच्चों माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ यक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, सी बाई ए। यहां पर सी क्या है बच्चों, ये सी जो है कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ जो है पैराबोला होता है। क्या होता है? ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पैराबोला होता है। जैसे हमने यहाँ पर ये एक्स अक्ष, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष है। तो इस तरह का ग्राफ इसका होता है। क्या होता है? पैराबोला होता है, इस टाइप का। ठीक है? यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। कितने पॉइंट पर बच्चों? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट पर कट करता है। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 2 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? और मिनिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 1 जीरो हो सकते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर कट कर दिया है ना, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है? यानी 1 हो सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो प्रिय बच्चों, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial. General form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a does not equal to 0 and a, b and c are real number. Since a quadratic polynomials of a degree is 2, so it has maximum 2 zeros. Let alpha and beta are 2 zeros of a quadratic polynomial. Then sum of zeros alpha plus beta equal to minus b by a, and product of zeros alpha into beta equal to c by a. क्लियर बच्चों? Yes. A quadratic polynomial whose zeros is alpha and beta, then तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। यहां पे लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? Yes, sir. यहां पर के क्या है? के इज द रियल नंबर। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों? सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब बच्चों थोड़ी चर्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की कर लेते हैं। प्रिय बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a does not equal to 0 and a, b, c and d are the 4 real numbers. Since a quadratic polynomial having maximum power of variable 3, so its degree is 3. Since its degree is 3, so it has 3 zeros. कितने जीरोज होते हैं बच्चों? 3 जीरोज। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चों ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल
मैक्सिमम हैविंग 1 2 3 4 ए क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम हैविंग 4 टर्म। कितने टर्म्स रख सकता है बच्चों? 4। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स 3 होती है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी बच्चों? 3। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 होती है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 3। और वो जीरोज होते हैं बच्चों अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए। क्लियर? यहां पर माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? और दूसरा फार्मूला होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। ये होता है बच्चों सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? और तीसरा फार्मूला होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है बच्चों माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। डी क्या है? डी इज द कांस्टेंट टर्म, डी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? यस सर। मिटा दें। यस सर। इसके बाद इसका हम बनाएंगे, अगर अल्फा बीटा गामा गिवन है तो ऐसी कंडीशंस में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों? जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा एक्स, फिर बेटा यहां पर माइनस की साइन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर ये ब्रेकर। क्लियर? यस सर। इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिय बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी इज द रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर? तो प्रिय बच्चों, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। Since a cubic polynomials having degree of 3, so it had 3 zeros, alpha, beta and gamma. ठीक है बच्चों? यस सर। अब हम चर्चा करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉइंट एट गिवन पॉइंट। प्रिय बच्चों, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। प्रिय बच्चों,
जैसे यहाँ पर हमारा ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ पर रियल वैल्यू हमारी क्या है? 2 है। रियल वैल्यू क्या है हमारी बच्चों? 2 है। इस रियल वैल्यू 2 को पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स में पुट कर देने पर, रख देने पर, सब्स्टिट्यूट कर देने पर f2 का जो मान प्राप्त होता है, f2 की जो वैल्यू फाइंड होती है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट 2। ठीक है बच्चों, आइए फाइंड करते हैं f2। यानी f2 लिखने की मीनिंग क्या है? यहां पर f2 लिखने की मीनिंग यह है कि पोलिनोमियल्स में x के स्थान पर, x के प्लेस पर हम 2 पुट कर देंगे, हम 2 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो जो मान फाइंड होगा उस मान को, उस वैल्यू को वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, 2 रखते हैं तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 4, 2 2 जा 4 और ये 5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 क्या होता है? 13। यहाँ पर जो बच्चों हमारा 13 आया हुआ है, जो 13 आया हुआ है, इस 13 को बोलेंगे वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। 13 को क्या कहेंगे? 13 को कहेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यहां पर लिखा भी हुआ है बच्चों, इफ p ऑफ x इज ए पोलिनोमियल इन x एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by putting x equal to alpha in polynomial p of x is called value of a polynomial p of x at x equal to alpha, and it is denoted by p alpha. Clear? यस सर। पुनः repeat, if p of x is a polynomial in x and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x equal to alpha in a polynomial p of x is called the value of polynomial p of x at x equal to alpha and is denoted by p alpha. ठीक है, समझ में आया? तो कहने का सही यह है, दिए गए पोलिनोमियल्स में रियल्स वैल्यू का मान पुट कर देने पर जो वैल्यू हमें फाइंड होती है, उस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स कहते हैं, और जो वैल्यू फाइंड होती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स। और जिस पॉइंट पर फाइंड होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। क्योंकि यहां पर वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल रियल वैल्यू 2 पॉइंट पर फाइंड हो रही है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट 2। और वैल्यू कितनी फाइंड हो रही है? 13। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बच्चों हम सब समझेंगे जीरो या फिर पोलिनोमियल। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए हम सब समझते हैं जीरो या फिर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों,
जैसे हमारा ये पोलिनोमियल्स दिया गया है, पोलिनोमियल्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, Yes, sir. कहने का आशय ये है, ये हमारा x क्या है बच्चों, वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल के स्थान पर, वेरिएबल्स के स्थान पर रियल वैल्यू, रियल वैल्यू कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब रियल वैल्यू होते हैं। कौन कौन से बच्चों, रियल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इन रियल वैल्यू को हम यहाँ पर वेरिएबल x के स्थान पर पुट करते हैं। क्या करते हैं, पुट करते हैं। यदि पुट करने पर, यदि रखने पर पोलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स का मान 0 आ जाता है, जिस रियल वैल्यू को रखने पर पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का मान 0 आ जाता है, वो वैल्यू, वो रियल वैल्यू, वो वास्तविक मान 0 ऑफ ए पोलिनोमियल्स कहलाता है। क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, आइए चेक करते हैं। यहां पर हम x बराबर 2, x बराबर 2 एट एफ एक्स, ठीक है, यहां पर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2 एट एफ 2, ठीक है, यहां पर हम पुट करते हैं, इस तरह लिख देते हैं x इक्वल टू 2 एट एफ एक्स, ठीक है, पुट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, प्रिय बच्चों 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। क्लियर? Yes, sir. 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4, 4 2 जा 8 और ये हुआ 4, तो यानी 4 4 को ऐड करेंगे 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया, 0। किस रियल वैल्यू के पुट करने पर पोलिनोमियल्स का मान 0 आया है, वो रियल वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। वो रियल वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, 0। क्या बोलेंगे, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल्स। 2 को क्या कहेंगे बच्चों, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल्स, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. बिठा दें। Yes, sir. आइए बच्चों और एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। प्रिय बच्चों, पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसमें हम चेक करते हैं, x बराबर 2 रख करके चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, x बराबर 2, ठीक है, किसमें, x बराबर 2 एट एफ ऑफ x चेक करते हैं, एफ 2 या 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4, 5 2 जा 10 प्लस 4, 4 कितना हुआ बच्चों, 8 माइनस 10 यानी क्या आया, -2 आ गया। ठीक है, समझ में आया? Yes. कितना आया बच्चों, -2। ऐसी कंडीशंस में हम बोलेंगे कि ये जो 2 है ये इस पोलिनोमियल्स का 0 नहीं है। x बराबर -2 आने से क्या क्लियर हुआ बच्चों, x बराबर -2 आने से क्या क्लियर हुआ कि x बराबर जो 2 है ये पोलिनोमियल एफ ऑफ x का 0 नहीं है। ठीक है, 0 किसी पोलिनोमियल्स का 0 हम तभी कहेंगे जिस रियल वैल्यू को पोलिनोमियल्स में पुट करने पर पोलिनोमियल्स का मान 0 हो जाता है। पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाती है, उस मान को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 0
ऑफ ए पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स नहीं है। आइए फिर चेक करते हैं, इसमें पुट करते हुए इसका जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स कौन है। फिर बच्चों ट्राई करते हैं, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 एट f ऑफ x। अब इसमें पुट करते हैं, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 4। क्या पुट करेंगे बच्चों, 4 पुट कर देने से क्या होता है, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 16, 5 4 जा 20 प्लस 4 यानी 16 और 4 को ऐड करेंगे 20 माइनस 20 यानी x इक्वल टू 4 पुट कर देने से रियल वैल्यू x इक्वल टू 4 पुट कर देने से पोलिनोमियल f ऑफ x का मान 0 आ जाता है। क्या आता है, 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है। इसलिए हम 4 को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x कहेंगे। क्लियर बच्चों, यस सर। तो इसकी आइए हम सब डिफिनीशन लिखेंगे और इसको और अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। प्रिय बच्चों, हम अभी चर्चा कर रहे थे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल यानी अल्फा का वो वास्तविक मान जो किसी बहुपद के चरों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर या पुट करने पर या प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी अल्फा का वो वास्तविक मान जो किसी बहुपद के चरों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो अल्फा का वो वास्तविक मान जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स कहलाता है। दैट रियल वैल्यू ऑफ अल्फा which is substituted in the place of variable x of a polynomial p of x, if the value of a polynomial p of x becomes 0 so that real value of alpha is called the zero of the polynomial p of x। क्लियर बच्चों, इसे आइए एक बार पुनः एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया p ऑफ x हमारा क्या है बच्चों, पोलिनोमियल है और ये है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक बार इसमें हम पुट करेंगे बच्चों 3। क्या पुट करेंगे, 3। रियल वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 3। किसके स्थान पर पुट करेंगे, वेरिएबल x के स्थान पर पुट करते हैं। यह आता है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 3। क्लियर, 3 आया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 9 ये क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। पोलिनोमियल्स का रिजल्ट क्या आया बच्चों, 0। पोलिनोमियल x इक्वल टू 3 पुट करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। इसलिए रियल वैल्यू 3 जो है ये क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ
यक्स। क्लियर? Yes, sir. इसी प्रकार बच्चों और चेक करते हैं। अब यहाँ पर -1 पुट करके देखते हैं। वेरिएबल x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? -1। तो -1 पुट करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -2 -1 पुट कर रहे हैं तो -2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों? 2 और ये -3 तो ये 3 -3 क्या? 3 -3 समझ में आ रहा है? Yes. -1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1 आएगा। ये -2 है और ये -1 है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। तो ये +2 हो गया और ये -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। क्या आएगा बच्चों? 0। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? -1 -1 इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल P ऑफ x। क्लियर? Yes, sir. यहां पे आया बच्चों निष्कर्ष रूप में this so that 3 and -1 are the zeros of the polynomial P of x। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों पुनः हम रिपीट कर देते हैं इसकी डिफिनीशंस को। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल दैट रियल वैल्यू ऑफ अल्फा which is substituted in the place of variable x of a polynomial p of x if the value of a polynomial p of alpha becomes 0 so that real value of alpha is called the zeros of the polynomial p of x। Clear? Yes, sir. प्रिय बच्चों हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आने वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।